प्यारे मित्रों, नमस्कार। आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। भक्त प्रेमियों, सद्गुरुदेव कबीर साहब कहते हैं, कल्पनाओं से परे होकर जियो। जब तक मन कल्पना के दुख में बंधा रहेगा तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। कल्पना का स्पष्टीकरण सद्गुरुदेव कबीर साहब अपने बीज ग्रंथ की रमेनी 6 में कहते हैं, वर्णहु कौन रूप और रेखा, दूसर कौन आहि जो देखा, वो ओमकार आदि नहीं वेदा, ताकर करहु कौन कुल भेदा। नहीं तारागण नहीं रविचंदा, नहीं कछु होते पिता की बिंदा, नहीं चल नहीं थल नहीं थिर पवना, को धरे नाम हुकुम को बरना। नहीं कछु होते दिवस निज राती, ताकर कहूँ कौन कुल जाति। शून्य सहज मन सुमरते, प्रगट भई एक जोत, ताहि पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो होत। अर्थात अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को छोड़कर जो लोग अलग ब्रह्म खोजते हैं, उनसे कबीर साहब पूछते हैं कि तुम्हारे माने हुए ब्रह्मा की क्या रूप और लक्षण है। यदि उसका कोई बाह्य लक्षण है तो वो भौतिक है, और यदि वो चेतन मात्र है तो मेरे अपने स्वरूप से भिन्न हो नहीं सकता। यदि भिन्न भी है तो सजाति मात्र है, अर्थात सगुण रूप में जड़ स्वरूप है। ऐसी दशा में मेरी स्थिति मेरे अपने चेतन स्वरूप में ही होगी, न कि अन्य सजाति चैतन्य में। हर हाल में स्वरूप से भिन्न सत्य का खोजना एक भ्रम है। सद्गुरु कहते हैं, यदि तुम अलग ब्रह्म खोज रही हो तो दूसरा कौन है जो उसे देख रहा है और तुम्हें दिखा रहा है। कहते हैं उसका नाम ओम अर्थात प्रणव है, परंतु ये नाम भी मनुष्यों का ही बनाया है। अंतिम दौड़ वेदों तक है, परंतु वेद भी उसका भेद नहीं जानते। वे भी नेति नेति कहकर मौन हो जाते हैं। जो केवल कल्पना का विषय है उसका निर्धारण कैसे हो सकता है। जिन्हें नित्य विद्यमान सत्ता के दो मूल तत्वों जड़ और चैतन्य के मूल स्वरूपों का विवेक नहीं है, और जो किसी ब्रह्मा द्वारा अवर्तमान से इस वर्तमान जगत का प्रादुर्भाव मानते हैं, वे संसार के सारे लोग यही कहते हैं कि पहले चांद, सूर्य, नक्षत्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि कुछ भी नहीं था। किसी दिन शुद्ध ब्रह्मा ने इस पूर्णांगी और इन असंख्य विशाल ब्रह्मांडों को तुरंत क्रम से खड़ा कर दिया। जगत को समझने में मनुष्य की ये सबसे बड़ी कमजोरी है। सद्गुरु प्रश्न करते हैं कि जब ये नाना विधि संसार नहीं था तब किसकी आज्ञा से यह उपस्थित हो गया। जिसने अवस्तु से जगत वस्तु बना दिया उसका ओम या प्रणव नाम किसने रखा, क्योंकि उसके अतिरिक्त तो कोई अन्य था नहीं। जगत के जीव तो जगतकर्ता से मिल नहीं सके, तो ये सिद्धांत कैसे स्थित किया गया। जो ज्ञान अज्ञान से परे तथा त्रिगुण से परे है, उसके कौन से लक्षण तुम्हें ज्ञात हैं। इन सब भ्रांतियों को एक तरफ करते हुए सद्गुरुदेव कहते हैं, शून्य सहज मन सुमरते, प्रगट भई एक जोत, ताहि पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो होत। जब मन सहज सरल एवं निग्रंथ हो जाता है तब स्वस्वरूप का स्मरण करते करते एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ सारे विचार, सारे संकल्प एवं सारे स्मरण समाप्त होकर चित्त शून्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। संकल्प स्वरूप ज्ञान को ढक देते हैं। संकल्पों के हट जाने पर स्वरूप ज्ञान का उद्घाटन होता है। ये स्वरूप ज्ञान ही वो ज्योति है जिसमें सारे अज्ञान का अंत होता है। सद्गुरु कहते हैं कि मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ जो सारे दृश्यों से असंग होकर अपने आप रह जाता है, वही श्रुतिमान है। प्यारे मित्रों, इसी प्रकार अपने विवेक ज्योति को खोलकर जो व्यक्ति सत्य और असत्य को अपने विवेक से देखता है, उसे ज्ञान और अज्ञान से हंस दशा प्राप्त होती है। मित्रों, आज की अमृत प्रेरणा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपने आराध्य जीवन सत्संग से यूं ही जुड़े रहें। अपना प्रेम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी अगली अमृत प्रेरणा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।